दीवार हिल गई। देवी नागरानी जी द्वारा लिखित एक सुंदर कहानी। घंटी फिर बजी। सोचा उठकर दरवाजा खोलो, पर शरीर की दुर्बलता आड़े आई। उठने की असफल कोशिश की, फिर लेट गई। 3 दिन से बुखार कुछ यूं चढ़ा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। घर के जितने दवा दारू के नुस्खे थे बदल बदल कर आजमाए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। सभी बेकार सिद्ध हुए। मुंह का जायका भी बदल गया। दिन में 2 बार चाय में डबल रोटी डुबाकर खाती और फिर दवा ले लेती। पीड़ा से शरीर बेजान सा हुआ जा रहा है। सोच में हूं कि कितने दिन इस तरह पड़ी रहूंगी। कार्यालय में संदेश भेज दिया, पर 3 दिन बहुत होते हैं। नए काम पर न जाने के ये बहाने ज्यादा दिन नहीं चलते। जब नौकरी अस्थायी हो तो ऐन समय पर वे काम से निकाल कर किसी और को रख सकते हैं। जैसे मुझे किसी के स्थान की भरपाई के लिए रखा। मैं भी उस रिक्तता को पूरा करने के लिए 3 महीने से उनकी मुलाजिम हूं। पहले 15 दिन नया काम सीखते समय खुशहाली से गुजर गए, पर अब यह विडंबना सामने आई है। एक तपती दोपहर जैसे मैं घर पहुंची, तार मिला। लिखा था, 4 दिन पहले राम गुजर गए। शिष्टाचार के नाते अगर आना चाहें तो बेशक आ जाएं। अभिनव। दुर्भाग्यजनक विडंबना थी। जीते जी तो मन में एक आस थी कि राम है तो मैं हूं, फिर चाहे मैं उनसे कितनी ही दूर क्यों न रहूं। अब किस संबंध से उस घर जाऊं। उनके जीते जी नाता टूटा था, अब वे हर बंधन तोड़कर मुझे मुक्त कर गए। पुराने उचित अनुचित संबंधों की हर सीमा रेखा से मुक्त। मुक्ति की चाह तब होती है जब बंधन के शिकंजे कसने लगे, मगर वह स्थिति तो 4 साल पहले ही मुक्ति का साधन बन गई। जब मैंने अपनी मर्जी से घर का त्याग कर दिया, एक 4 दीवारी से निकलकर दूसरी में पनाह पाई। जब रिश्तों के बीच अविश्वास की दीवार आ जाए, तब पास होने ना होने का कोई मतलब बाकी नहीं रहता। दिखावा छलावा बन जाता है। मैंने अपनी इच्छा से घर को त्याग दिया, रिश्तों की बेड़ियां तोड़ दी। उस गांव में जहां मैं शादी करके राम बजाज की जीवन संगिनी बनकर आई, वहां रिश्तों में सच्चाई थी, सादगी और स्नेह था। दिखावा नाम मात्र न था। कच्चे घर थे, पर अपनाइयत के पक्के नाते थे। सभी के मन खुशियों की दौलत से माला माल थे। ऐसे में चोट एक इंसान को लगती, दर्द दूसरे को होता। हर एक का दुख दर्द दूसरे को अपना लगता। सब एक दूसरे के साथी, सभी एक परिवार के सदस्य, एक छत के तले गुजर करते हैं। मैंने खुद को बहुत खुशनसीब समझा और पूरी तरह से अपने आप को उस घर के लोगों के बीच घुल मिल कर रहने की हर संभव कोशिश की। राम और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के काम के भार को अपने जवान कंधों पर ढोने लग गई, जो उन सभी को बहुत रास आया। शादी के बाद के 6-8 महीने यूं गुजरे जैसे 8 दिन। मेरी सास भी मुझे अपनी बेटी की तरह बेपनाह प्यार और स्नेह करती। मेरी किसी भी गलती पर कभी नाराज ना होकर प्यार और समझदारी से समझाती है। ससुर कई साल पहले प्रभु को प्यारे हो गए थे। राम के बड़े भाई अमर बजाज और उनकी पत्नी शकुंतला अपने 2 बच्चों के साथ पास ही एक किराए के मकान में रहते थे। परिवार के सभी सदस्य रात को खाने के बाद एक घर के आंगन में मिलते, खुलकर बातचीत करते, सलाह मशवरा करते और एक दूसरे की राय अनुसार मिलजुल कर हल निर्णय लेते। कोई भी बात किसी से छुपी न रहती। इस बात ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया।
राम की बड़ी बहन मीरा पड़ोस के गांव में ब्याही गई थी। उम्र में राम से 20 साल बड़ी थी। मेरी शादी में अपने दोनों बच्चों अभिनव और आराधना को साथ ले आई, तभी उनसे मिलना हुआ था। अभिनव उम्र 20 साल, सुंदर सुगर नौजवान, चेहरे पर हमेशा गजब का ताब और आंखों में एक सलोनी लुभावनी मुस्कान लिए रहता। उसकी बहन आराधना उम्र 15 साल, वो बहू मां पर गई थी। सुनने में आया कि जब 18 साल की उम्र में मीरा में शादी हुई तब वह जैसी ही लगती थी, अब कुछ मोटी और बेडल सी हो गई थी। अब ये हमारी छोटी सी पारिवारिक संस्था के मिलनसार सामंत सदस्य जो अपनेपन की परिभाषा जानते थे। शादी के कई साल बाद मीरा को कैंसर की निगोड़ी बीमारी ने घेर लिया। बहुत भागम भाग करके उसने आराधना के हाथ पीले कर दिए। कन्या जाकर अपने ससुराल में बस गई। यही सोचकर मीरा निश्चिंत सी हो गई। बाकी रहा अभिनव। मीरा को पता था वो बचने वाली नहीं, इसलिए अपनी माँ और भाभी भाइयों को उसकी जिम्मेवारी के लिए प्रार्थना करते हुए अभिनव का हाथ उनके हाथ में सुपुर्द कर दिया। कुछ दिन जिंदगी के बिताकर वो दुनिया को अलविदा कह गई। चंद महीनों के बाद सास भी बेटी के गम में चल बसी। अमर और शकुंतला ने अपने 2 बच्चों का बहाना देकर अभिनव को हमारे साथ रहने का फैसला सुनाया। हमने भी अपनेपन की मर्यादा का मान रखते हुए इस जवाबदारी को कबूल कर लिया और बिना किसी खींचातानी खुशी खुशी हम अपने अपने घरों में रहने लगे। वक्त सुख शांति से कट रहा था। घर, संचार, व्यापार, सब कुछ। रात को काम से लौटने पर राम, अभिनव और मैं साथ खाना खाते। पूरे दिन की खबरचार एक दूसरे को देते, हंसी खुशी अपने सपनों को साथ लेकर सो जाते। हमारे 2 कमरे थे, एक भीतर वाला कमरा और दूसरी बैठक जैसी औताक। अभिनव को औताक में ही सोना पड़ता था। एक रात ऐसी आई जो मेरे जीवन की अमावस साथ ले आई। रात को 1:30 बजे अभिनव ने आस्ते से आकर मुझे जगाया। मामी, मेरे सर में बेहद दर्द है, ऐसे जैसे सर फट रहा है, कुछ दवा दीजिए या मेरा सर दबाना है। मैं जल्दी से उठकर औताक में आई, सर दर्द की गोली उसे दी और बाम लेकर उसकी खटिया पर बैठकर उसके माथे को दबाने लगी। उसी समय राम अंदर चला आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। एक रात का समय, दूसरा शांत वातावरण। राम को देखकर मैं खुद भी घबरा गई। सच बताकर मैं उठ खड़ी और कमरे की ओर जाने लगी तो राम की आवाज ने पैर बांध दिए। तुम वही करो जो कर रही थी, बाद में आ जाना। राम के आवाज और व्यवहार में नाराजगी के साथ बेगानगी की झलक बरपा थी। मैं ये सोचकर परेशान थी कि राम आजकल की नई रोशनी का पढ़ा लिखा होकर इतना तंग दिल और शक्की कैसे हो सकता है। अभिनव भी अपनी जगह परेशान रहा, यही सोचकर खामोश रहा कि कुछ कहने पर बात का बतंगड़ ना बन जाए। शायद कुछ दिनों में बात सामान्य बन जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मुझे महसूस होने लगा कि शक का पारा सड़ सड़ कर बोल रहा है। मुझे घबराहट के साथ बेचैनी ने घेर लिया। कई बार अभिनव को लेकर हमारे बीच तू मैं होने लगी। राम का शक बढ़ता रहा। जीवन नरक से लगने लगा। जिंदगी जैसे जहर हो गई। तीनों के मुंह पर तालू लग गए। इससे पहले कि जीना दुश्वार हो जाए, मैंने बिना किसी को बताए घुटन भरे माहौल से निकलकर पास के दूसरे छोटे गांव में नए सिरे से नारीशाला में शरण लेकर वहीं बस जाने का प्रबंध कर लिया। पर जाते जाते अभिनव को पता दे दिया। अभी 4 माह मुश्किल से गुजरे थे कि अभिनव लिखा, मामी, राम को खून में कैंसर हो गई है, पर वह ना तो दवा लेना चाहता है और ना ही आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। आगे और लिखा, मेरे कारण आज तुम वहां वनवास भोग रही हो और इधर
मामा भी बहुत दुखी है, पीड़ादायक दिन गुजार रहे हैं, तुम्हारे जिक्र पर ज्यादा खफा हो जाते हैं और वहां से उठकर चले जाते हैं। सूरत हाल ये बनी है कि न तो मैं कुछ कर सकता हूँ और न तुम, पर मैं खुद को गुनाहगार जरूर समझता हूँ। न जाने क्यों आपके सुखी संसार में मेरा कदम नामुनासिब साबित हुआ। आप घर होते हुए भी बेघर हो गई और बस खैर ख्वाही अभिनव। तार हाथ में और हाथ की हालत ऐसी कि उस कागज को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। मैं गणित जोड़ने लगी। आज राम को गुजरे छठा दिन हुआ। 4 दिन के बाद उन्हें मेरी याद आई। दर्शन का समय तो निकल गया, मेरे सिवाय सब कुछ हो गया। अब क्या उस घर की उजड़ी दीवारें जाकर देखूं और फिर नए सिरे से गांव वालों को इस रिश्ते पर कीचड़ उछालने की वजह बनूं? जो अपना था वही अपने नजरिए से परख बैठा। अब उसके ना होने पर किसी भी बात का कोई मतलब न रहा। सब बेकार, सभी बंधन टूट गए। राम तो जैसे सभी जंजालों से मुक्त हो गया, जीते जी मोह के सभी नाते तोड़ गए थे। उसके जीवन के साथ सब कुछ समाप्त सा हो गया। सोचते हुए थके हारे कदमों से मैं खाट पर जाकर बैठी। लगा कुछ तन से निकल गया। मैं इसी हालत में बेसुध सी 2 दिन यूं ही पड़ी रही, मन से बीमार, तन से अस्वस्थ, निढाल। और तीसरे दिन सूरज की रोशनी के साथ उठी, हाथ में चाय ली, 2 घूंट पिए कि दरवाजे की घंटी बजी। प्याली वहीं रखकर दरवाजा खोलने के लिए बढ़ी तो घंटी दोबारा बजी और फिर निरंतर बजती रही। बड़ी मुश्किल से आकर दरवाजा खोला तो पोस्टमैन ने एक तार हाथ में थमा दी। ये दूसरा तार था। संदेश वही था, दुखद। अभिनव कल दिन को अचानक गुजर गया। उसे ब्रेन ट्यूमर था। अमर बजाज। ये क्या से क्या हो गया, कोई किसी का नहीं रहा। दीवार की एक ईंट क्या गिरी के पूरी की पूरी दीवार हिल गई। आंखों के आगे धुंध छा गया। शरीर बेजान सा होकर खुद को न संभाल पाने की अवस्था में बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। धन्यवाद।